ईरान के सुप्रीम लीडर मोहम्मद मुज्तबा खामेनी के एक वरिष्ठ सलाहकार ने चेतावनी दे दी है कि अगर अमेरिका ने गलती की तो ईरान के सहयोगी बाब अल मंदब जल डमरू जो एक समुद्री रास्ता उसको भी बंद कर सकते हैं। ठीक उसी तरह जैसे उन्होंने ईरान के जो पास में स्ट्रेट ऑफ हार्मोज है उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है। पूर्व ईरानी विदेश मंत्री और ईरानी स्थापना के प्रभावशाली चेहरे अली अकबर वलायती ने रविवार को एक्स पर एक ट्वीट किया है। रेजिस्टेंस फ्रंट का एकीकृत कमांड बाब अल मंडब को उसी नज़रिए से देखता है जिस नज़रिए से वे स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को देखता है। विलायती ने आगे चेतावनी दी है कि अगर व्हाइट हाउस अपनी मूर्खतापूर्ण गलतियां दोहराने की हिम्मत करता है तो जल्द ही उसे पता चल जाएगा कि वैश्विक ऊर्जा और व्यापार की आपूर्ति को एक ही कदम में बाधित किया जा सकता है। ईरान की सरकारी मीडिया प्रेस टीवी ने भी इस बयान की पुष्टि की है। यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उस धमकी के बाद में आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दोबारा नहीं खोला तो बुधवार से ईरान के पावर प्लांट्स और पुलों पर बमबारी की जाएगी। ईरान ने पहले ही साफ अल्फाजों में बोल दिया था कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज केवल उन देशों के जहाज़ों के लिए खुला है जो सेफ मार्ग के लिए बातचीत करेंगे, लेकिन अमेरिका और इजराइल को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। वहीं बाब अल मंदब एक जो समुद्री रास्ता है यमन और जिबूती इरिट्रिया के बीच स्थित है। ये रेड सी को गल्फ ऑफ एदन और आगे हिंद महासागर से जोड़ता है। इसकी सबसे संकरी जगह पर चौड़ाई सिर्फ 29 किलोमीटर है। 2024 में इस रास्ते से करीब 41 अरब बैरल कच्चा तेल और पेट्रोलियम उत्पाद गुजरे थे जो वैश्विक का कुल 5% है। सऊदी अरब एशिया को अपना तेल इसी रास्ते से भेजता है। अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज और बाब अल मंदब दोनों बंद हो गए तो दुनिया की कुल 25% तेल और गैस आपूर्ति रुक जाएगी। साथ ही वैश्विक व्यापार का करीब 10% भी प्रभावित होगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज बंद होने के बाद सऊदी अरब अब ज़्यादा तेल अपने रेड सी पोर्ट यानुबू से भेज रहा है। मार्च में ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन पूरी क्षमता 70 लाख बैरल प्रतिदिन पर चल रही थी। ईरान समर्थित यमन के हुतीज विद्रोहियों ने पहले ही साबित कर दिया है कि वे इस रास्ते को बंद कर सकते हैं। गजा युद्ध के दौरान उन्होंने इजराइल और अमेरिका से जुड़े जहाज़ों पर हमले करके रेड सी में नौवहन लगभग पूरा तरीके से रोक दिया था। अमेरिका के पूर्व राजनयिक नबील खौरी ने कहा, हूथियों को बस कुछ जहाज़ों पर मिसाइलें दागने की ज़रूरत है, इससे सारे कमर्शियल शिपिंग रुक जाएंगे। ये उनके लिए सबसे बड़ा हथियार है। कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मिडल ईस्ट एक्सपर्ट्स एलिजाबेथ कैंडल ने इसे नाइटमेयर सिनेरियो बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर दोनों जो समुद्री रास्ते हैं उन पर पाबंदी लग गई तो यूरोप की ओर जाने वाला व्यापार पूरी तरीके से प्रभावित होगा। ये दुनिया के लिए बहुत खतरनाक एक सिचुएशन आ गई है। जानकारों का मानना है कि अगर हुती इस पूरी ताकत से बाब अल मंदब बंद करने का फैसला कर लेते हैं तो पूरी वर्ल्ड की ऊर्जा है और जो संकट है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। इसका असर फैक्ट्रियां, घरों और पेट्रोल पंपों पर सीधा पड़ेगा। अभी देखना होगा कि ट्रंप की धमकी और ईरान हुतीस के इस चेतावनी भरे बयान के बाद स्थिति किस तरफ जाती है। मध्य पूर्व में तनाव अपने चरम पर है और दुनिया की आर्थिक स्थिरता अब इन दो संकरे जो समुद्री रास्ते हैं उन पर टिकी हुई है। पाकिस्तान ने अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच चल रही जंग खत्म करने तथा स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दोबारा खोलने के लिए 2 फेज की योजना प्रस्तावित की है। दोनों पक्ष अब इस फ्रेमवर्क पर विचार कर रहे हैं। राइटर्स न्यूज़ एजेंसी को एक सूत्र ने ये जानकारी दी है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने सोमवार को पाकिस्तान के कूटनीतिक प्रयासों को स्वीकार किया है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका दोनों के साथ जंग खत्म करने की योजना बनाई है और उसको साझा भी किया है। बागई ने यह भी कहा कि ईरान अपनी सुरक्षा पर पूरा ध्यान दे रहा है क्योंकि अमेरिका और इजराइल के हमले अभी भी जारी हैं। सोमवार को तेहरान की एक प्रमुख यूनिवर्सिटी और असूलिया में साउथ पार्ट्स का पेट्रोकेमिकल प्लांट पर बमबारी हुई जिसमें कम से कम 34 लोग मारे गए हैं। एक्सियोस ने रविवार को रिपोर्ट किया था कि अमेरिका, ईरान और क्षेत्रीय मध्यस्थी 2 फेज की डील पर चर्चा कर रहे हैं जिसमें 45 दिन का सीज़फायर शामिल हो सकता है जो स्थायी शांति की ओर ले जा सकता है। सूत्र ने राइटर्स को बताया कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, एक्सपर्ट्स दूत
स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से संपर्क में रहे। सूत्र ने कहा है कि सभी बातें आज ही तय होनी हैं। शुरुआती समझौता पाकिस्तान के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से MOU के रूप में अंतिम रूप लेगा, क्योंकि पाकिस्तान ही दोनों पक्षों के बीच एकमात्र संपर्क चैनल है। प्रस्ताव के अनुसार तुरंत सीज़फायर लागू होगा और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दोबारा खुल जाएगा। इसके बाद 15 से 20 दिन में व्यापक समझौता अंतिम रूप दिया जाएगा। इस डील को अस्थायी रूप से इस्लामाबाद अकॉर्ड नाम दिया गया है। इसमें हार्मोज स्ट्रेट के लिए क्षेत्रीय फ्रेमवर्क शामिल होगा और अंतिम बातचीत पाकिस्तान की राजधानी में आमने सामने होगी। अंतिम समझौते में ईरान परमाणु हथियार न बनाने की प्रतिबद्धता देगा। बदले में उसे प्रतिबंधों में राहत और फ्रीज की गई संपत्तियां वापस मिलेगी। तेहरान ने साफ कर दिया है कि वे अस्थायी सीज़फायर के तहत हार्मोज नहीं खोलेगा। एक वरिष्ठ ईरानी अधिकारी ने राइटर्स को बताया है कि ईरान किसी भी समय सीमा को स्वीकार नहीं करेगा। अमेरिका भी स्थायी सीज़फायर के लिए तैयार नहीं दिख रहा है। अमेरिका ने अभी पाकिस्तान की इस योजना पर कोई जवाब नहीं दिया है। अल जज़ीरा के ओसामा बिन जावेद ने कहा है कि पाकिस्तानी अधिकारी फ्रंटिंग डिप्लोमेसी चला रहे हैं। समस्या यह है कि स्कूल बाय वॉल जैसी स्थिति है, जिसमें अहंकार को संभालना और अविश्वास के समंदर पर पुल बनाना पड़ रहा है। पाकिस्तान ईरान के धर्मगुरुओं, राजनयिकों और सैन्य कमांडरों से बात कर रहा है, लेकिन अविश्वास का स्तर अभी भी बहुत ऊंचा है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता बगई ने कहा है कि तेहरान अमेरिका की 15 जो पॉइंट है उसकी योजना को कभी स्वीकार नहीं करेगा। उन्होंने उसे अत्यधिक महत्वाकांक्षी, असामान्य और तर्कहीन बताया है। ईरान अपनी खुद की मांगों का फ्रेमवर्क तैयार कर चुका है और जब उचित समय आएगा तब उसे सार्वजनिक करेगा। ईरान मध्यस्थों से बात करने को अपनी कमजोरी नहीं मानता है। पाकिस्तान की ये कूटनीतिक कोशिश ऐसे समय में आई है जब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के जरिए वैश्विक तेल और गैस की 20% से ज़्यादा आपूर्ति प्रभावित हो रही है। ट्रंप ने रविवार को गाली गलौच भरे पोस्ट में कहा है कि अगर मंगलवार तक डील नहीं हुई तो तेहरान को नर्क बना दिया जाएगा और उस पर बम बरसाए जाएंगे। ईरानी अधिकारियों के अनुसार युद्ध शुरू होने यानी 28 फरवरी से अब तक ईरान में 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इजराइल ने दशकों लेबनान पर कब्जा कर लिया है और बैरूत पर हमले कर लिए हैं, जिसमें लेबनानी अधिकारियों के अनुसार 1400 के आसपास लोग मारे गए हैं, जिनमें कम से कम 124 बच्चे शामिल हैं। 12 लाख से ज़्यादा लेबनानी विस्थापित हो चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने तेहरान को सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर ईरान बुधवार की सुबह तक स्ट्रेट ऑफ हार्मोज नहीं खोलता है तो ईरान के पुलों और पावर प्लांट्स को उड़ा देंगे। ट्रुथ सोशल पर गाली गलौज भरे पोस्ट में लिखा है कि मंगलवार को ईरान में पावर प्लांट डे और ब्रिज डे एक साथ होगा। कुछ ऐसा होगा जैसा पहले कभी नहीं देखा गया। ये ट्रंप की कई नई गाइडलाइन में से एक है जो मार्च से लगातार देते आ रहे हैं और फिर टाल भी देते हैं। रविवार रात को नई डेडलाइन उन्होंने दी। मंगलवार शाम 8 बजे यानी ईरान में बुधवार 3:30 बजे तक उन्होंने डेडलाइन दी। अब सिर्फ 2 दिन बचे हैं। पाकिस्तान, मिस्र और तुर्की जैसे मध्यस्थ तेजी से कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई ना कोई बैक थ्रू हो जाए, कम से कम आगे बढ़ने का खतरा टल जाए। इस जंग में अब तक ईरान में 2000 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं, लेबनान में करीब 1400 के आसपास, इराक में 100 से ज़्यादा, इजराइल में 24 और खाड़ी देशों में 26। अमेरिका ने भी अपने 13 सैनिक इसमें खोए हैं और एक F-15 पायलट जो फाइटर जेट उसको भी खोया है, लेकिन गनीमत रही कि जो दूसरा उसको बचा लिया गया है। अल जज़ीरा को बताया है कि 45 दिन के सीज़फायर का प्रस्ताव टेबल पर है। मकसद यह है कि इस लंबे वक्त में ईरान और अमेरिका मध्यस्थों के जरिए बड़ी बातचीत करे और जंग खत्म करने का स्थायी समझौता निकाले। पाकिस्तान जो मेन मध्यस्थ है उसने सोमवार को 45 दिन के सीज़फायर या 14 सूत्री प्लान पर कुछ कंफर्मेशन ना तो उसने बताया है और ना ही इसको इनकार किया है। पाक विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अदरबी ने कहा है कि पीस प्रोसेस चल रहा है, हम डिटेल्स पर कमेंट नहीं करते। ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ ने पहले कंफर्म किया था कि पाकिस्तान ने अमेरिका का 15 सूत्री प्लान ईरान तक पहुंचाया, जिसे तेहरान ने मैक्सिमम लिस्ट और अस्वीकार्य बताया है। एक्सियोस ने भी 45 दिन के सीज़फायर की एक रिपोर्ट दी थी। एक और छोटा प्रस्ताव, सीज़फायर प्रस्ताव भी विचाराधीन है, जो पूरी जंग खत्म करने की बातचीत नहीं करेगा, बल्कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के लिए वक्त देगा ताकि लंबे सीज़फायर की राह निकाल सके।
राइटर्स ने रिपोर्ट किया है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने पूरी रात अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस, विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची से फ़ोन पर बात की है। प्रस्ताव यह है कि तुरंत सीज फायर हो, स्ट्रेट ऑफ हार्मोज खोला जाए और फिर 15 से 20 दिन में बड़ा समझौता हो। ट्रम्प ने फॉक्स न्यूज़ को बताया है कि सोमवार तक डील हो सकती है, बातचीत चल रही है। मध्यस्थ देश सोमवार तक डील कराने की कोशिश में है। ईरान की तरफ से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघई ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मध्यस्थ मैसेज पास कर रहे हैं, लेकिन कोई खास प्रस्ताव कंफर्म या डिनाई नहीं किया गया है। उन्होंने बोला है कि नेगोशिएशन और अल्टीमेटम साथ नहीं चल सकते, ना क्राइम्स और वॉर क्राइम्स की धमकियों के साथ। ईरानी अधिकारी कह रहे हैं कि ट्रंप के डेडलाइन और धमकियों से डरकर कोई फैसला नहीं लेगा। एक अधिकारी ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हार्मोज तभी खोला जाएगा जब युद्ध के नुकसान की भरपाई हो। तेहरान को डर है कि छोटा सीज फायर गाजा और लेबनान जैसी स्थिति बना देगा, जहां कागज पर ट्रस्ट हो लेकिन हमले जारी रहें। ईरान ने अमेरिका के 15 सूत्री प्लान को अत्यधिक महत्वाकांक्षी, प्रस्ताविक और तर्कहीन बताया है। तेहरान अपनी शर्तों पर अपना फ्रेमवर्क तैयार कर चुका है। स्थिति बेहद नाजुक है, अविश्वास का पड़ाव खड़ा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान समेत मध्यस्थ फ्रंटिंग डिप्लोमेसी चल रही है। अल्लाह खैर करे, जंग जल्द थमे और इलाके में अमन कायम हो, ये कहना है पाकिस्तान का। यह खबर अल जज़ीरा राइटर एक्सियोस और अन्य रिपोर्ट पर आधारित है। स्थिति बहुत ज़्यादा तेज़ी से बदल रही है।